तो इस वक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार ने जो है कि जारी किया है अपना बयान, और उस बयान की प्रति स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे। आप स्वयं देख सकते हैं, तमाम अखबारों में यहाँ जो है कि खबर प्रकाशित हुई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अब विद्यालय में होगी तैनाती। खबरों को पूरा पढ़कर बताएंगे, पूरा स्क्रीन पर चलाएंगे, आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और इसको जो है कि कार्यभार बढ़ाना कहते हैं। अब सेविकाओं पर बढ़ेगा कार्य बोझ, विद्यालय में करना होगा ड्यूटी, लेकिन कार्य बोझ बढ़ने के साथ साथ वेतन भी बढ़ेंगे, उसका जो है कि फायदा भी मिलेगा आपको। और आंगनबाड़ी पर जो है कि जो शिक्षक, वैसे शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा नहीं दिए थे, उनको अब संभालने का मौका मिलेगा, और सेविकाओं को मिलेगा बड़ा अवसर। प्राथमिक शिक्षक के पद पर होने जा रहा है समायोजन, बढ़ेंगे कार्य बोझ। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी हैं, तमाम लोग वीडियो में आ जाइए और आज के महिला मंडल के लिए आ रही इस अपडेट को जो है कि जरूर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आज के एक एक सेकंड में महिलाओं के लिए नई नई जानकारी निकल कर आ रही है। तो यहाँ से पढ़ रहे होंगे, सेविका सहायिका को शिक्षक के दर्जा के साथ वेतनमान देगी सरकार। और यहाँ नीचे पढ़ लीजिए, सरकार का आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बड़ा उपहार। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका स्कूलों में होंगी तैनात, और आंगनबाड़ी महिलाओं की बदलेगी किस्मत, मिलेंगे मोटा मानदेय। यह तमाम सारी खबरों के विषय हैं। और इस बीच जो है कि अखबारों में खबर भी प्रकाशित हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग ने जारी किया नया सर्कुलर। स्कूल में लगेगी ड्यूटी, शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ड्यूटी करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तमाम जो है कि सहायिकाएं प्राथमिक शिक्षक के रूप में समायोजित हो जाएंगी, और उनका जो है कि वेतनमान बढ़ेगा। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो है कि जरूर हमारे तरफ से नई नई जानकारी प्रत्येक रोज दी जाएंगी, जिससे आपको फायदा होगा। आपको पूरा भरोसा और विश्वास के साथ जो है कि खबरों में बने रहना है। तो राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के मानक से पदस्थापित बाल विकास आंगनबाड़ी सेविकाओं की तैनाती शिक्षकों के रूप में शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कि विद्यालय में करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस समय सूबे के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए अधिकांश सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है, जो कि पहले से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पठन पाठन का कार्य करवाने का काम करती आ रही है। इनके अनुभव का फायदा शिक्षा विभाग को भी मिले, इसके लिए यह फरमान जारी किया गया है, यानी कि जल्द ही होगा फरमान। और जो है कि उनका कहना है कि जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी अनुभव है स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों का, और साथ साथ पठन पाठन और जो है कि पौष्टिक आहार के संतुलन बनाकर, शिक्षा और आहार का संतुलन बनाकर कार्य करने की बड़ी क्षमता और जो है कि उनको अनुभव है। इसका लाभ शिक्षा विभाग को मिले, इसके लिए समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसमें समाज कल्याण विभाग को शिक्षा विभाग की नई नीति के तहत तमाम जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति शिक्षक के रूप में, प्राथमिक शिक्षक के रूप में विद्यालयों में करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और भोजन और पौष्टिक आहार के वितरण में अनियमितता को रोकने तथा सेविकाओं के अनुभव का लाभ लेने हेतु यह नया सर्कुलर बनाया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग को जो है कि प्रस्ताव भेजेगा, और उस प्रस्ताव के मंजूरी के साथ ही तमाम जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की सेवाएं प्राथमिक शिक्षक के रूप में जो है कि शिक्षा विभाग लेगा और उनकी तैनाती स्कूलों में करेगा। विदित हो कि पहले से चुनाव और जो है कि स्वास्थ्य विभाग की अनेकों योजनाओं के संचालन में
आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का भरपूर सहयोग मिलता रहा है, जिससे 100% योजनाओं को सफल करने में इनकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और सुधारात्मक रवैया लाने के लिए इनका जो है कि जिला कैडर बनेगा और हर 5 वर्षों में इनका तबादला जो है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, लेकिन प्रखंड के निकट ही होगा। 4 प्रखंडों का चयन कर सकेंगी महिलाएं, जिसमें जो है कि वे चाहें तो अपने होम प्रखंड या जो है कि अगल बगल के प्रखंडों में किसी भी विद्यालय में जो है कि जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगी। इस प्रकार शिक्षा विभाग के इस फरमान के आने के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बिहार सहित देश के अनेक राज्यों में जो है कि शिक्षकों के रूप में आंगनबाड़ी सेविकाएं आंगनबाड़ी सेंटरों पर कार्य करने का काम करती रही है, किंतु नए फरमान के अनुसार अब इनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में की जाएगी, जहां ये पौष्टिक आहार, आवश्यक दवाइयां और जो है कि पठन पाठन कराने का कार्य करेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने नया सर्कुलर जारी कर सेविकाओं को स्कूलों में ड्यूटी पर तैनात करने का फैसला लगभग ले लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद तमाम जो है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब प्राथमिक शिक्षक के रूप में विद्यालयों में ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां ये जो है कि शिक्षकों के साथ पढ़ाने का काम करेंगी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ मानक के रूप में स्थापित पौष्टिक आहार में भी जो है कि सहायिकाओं का सहयोग लिया जाएगा। आप सभी को जानकर यह काफी हर्ष होगा कि यह फैसला में जो है कि सक्षम प्राधिकार की अनुमोदन प्राप्त है और उसके बाद ही जो है कि यह फैसला लिया गया है। यानी कि पूरी सरकार की सोच और समझ के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग ने जल्द ही फरमान जारी करने का आश्वासन दिया है और प्रस्ताव को समाज कल्याण विभाग भेजने का फैसला लिया है। इससे संबंधित खबरें अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह की खबरें आती है। जन प्रभात में जो खबर प्रकाशित हुई है वह जो है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन प्रभात के पटना एडिशन में प्रकाशित खबर में बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की अब विद्यालय में हो गई तैनाती। शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर, सेविका को स्कूल में ड्यूटी, और जो है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का तबादला भी होगा तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो है कि कमान संभालेंगी और पढ़ाने के साथ साथ तमाम तरह के विद्यालय के कार्यों में जो है कि सहयोग प्रदान करेगी। इसका प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को भेजा जा रहा है, जो जल्द ही मूर्त रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत हो